बयान का किसी से कोई लेना देना आपके पास आऊंगा, मैं शाजिया जी का एक स्टेटमेंट पर लेता हूं, फिर उसके बाद डिबेट को हम पूरी तरह ओपन करेंगे। शाजिया जी, बात यह है कि महंगाई बेरोजगारी की बात एक बार फिर से यहां पर दुष्यंत नागर सर ने कर दी। वो कह रहे हैं कि यहां पर बात उन्हीं मसलों को लेकर हो रही है। कौन है मणिशंकर अय्यर? यानी वही जो सैम पित्रोदा वाला हाल है कि जब लगा कि अब गले की हड्डी बन जाएंगे तो हम जानते ही नहीं है कि ये कौन है। भाई कमाल है सच में, और ये सोचने वाली बात है कि एक बार नहीं कई कई बार मणिशंकर अय्यर क्या कुछ बोल गए हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। कभी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, उनको चाय वाला कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं, सोचिए। फिर कहते हैं नीची जात वाला। अब देखिए पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे बाकायदा भीख मांगते हैं और वहां पे गुहार लगाते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से हमें बचाओ, हमारी जमहूरियत को खतरा है। अब भाई साहब यहाँ पे साफ तौर से क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमें डर कर रहना पड़ेगा। तो मतलब आप भाजपा के खिलाफ बोले, समझ में आता है, आप पाकिस्तान परस्त भी हो, ये भी समझ में आता है, लेकिन आप हमारे सैन्य बल, हमारे देश और देश की ताकत का ऐसा अपमान करेंगे। आप मतलब नीचा दिखाएंगे भारत को और भारतीयों को और हमारी सैन्य शक्ति को, और कहेंगे कि भैया हमें डर के रहना चाहिए। क्या हालत है पाकिस्तान की, वो आप भी जानते हैं मणिशंकर अय्यर, थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, दुष्यंत जी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए भले इंसान है, रोजाना इनको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या क्या ऐसे उनके नेता हैं और क्या क्या कहलवाते हैं। और अब नई बात जो सुनने में आ रही है, जरूरी बात यह है कि जो बात हो रही है ना, खटाखट खटाखट खटाखट, ये किस तरह की खटाखट की राजनीति है और किस तरह की खटाखट ये अर्थनीति ये है। जी जी इसमें समझ में नहीं आ रहा है खटाखट बयान तो बिल्कुल शाजिया जी, मैं वापस आपके पास लौटूं। ये जो खटाखट बयान आ रहे हैं, ये जो शाजिया जी, ये खटाखट जो बयान आ रहे हैं दुष्यंत जी, खटाखट जो बयान आ रहे हैं, ये मुसीबत ज्यादा बढ़ गई। वादा किया था, देश से कहा था 100 हमारे जितने भी भारतवर्ष में 100 से अधिक हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। काला धन मणिशंकर अय्यर क्यों नहीं पूछ रहे हैं सबके खाते में? दुष्यंत जी क्यों नहीं सैम पित्रोदा ओवरसीज के अध्यक्ष आपके सवाल पूछते हैं कि इस्तीफा लेना पड़ जाता है उसके बाद? लेकिन कुछ उन्होंने क्यों नहीं पूछा कितने स्मार्ट सिटीज बनाए, कितने आपने जो है ट्रांसपोर्टेशन बनाया है, कितनी अर्थव्यवस्था बनाई है, कितना जीडीपी आपका चला गया है? वो कहते हैं इज्जत पाकिस्तान को दो। 70 से दुष्यंत जी वो कहते हैं कि इज्जत पाकिस्तान को दो। पे चुनाव लड़ रहे हैं, 70 से ज्यादा एमपी का चुनाव, इनके प्रत्याशी जो है उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का, हमने ठेका ले रखा है क्या उनका? हाँ। कौन क्या कह रहा है, कहां चला गया? वो भी तो सवाल है ना, देना नहीं है हमारा। कांग्रेस से है तो क्यों भाग कर आए? पेड़ा जी चलेगी, परसों जी फलाने पेड़ा जी चलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप जानो, आपका काम जाने। यानी जो दामन छोड़ दे बेरोजगारी और जो भारी पड़ जाए, जो गले की लकड़ी पड़ जाए, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। दुष्यंत जी, अब मैं आपको ऐड करूंगा इसमें जरा। मैं बाकी गेस्ट के पास भी चला जाता हूं। अश्विनी जी को जरा, अश्विनी जी को ले आइए। अश्विनी जी, ये जब जो भारी पड़ जाए उसे कह दीजिए हम जानते ही नहीं है, भले ही वो विदेश में बैठकर बैठा हो, लंबे वक्त से आपका बहुत साथी रहा हो, जो आपका हर जगह पर बड़ा सलाहकार रहा हो, या फिर अब मणिशंकर अय्यर हो, चाहे 2014 में जो बयान देकर भारी पड़ गया हो और अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी जी आ रहा हूं दुष्यंत जी, चला दीजिए अपनी। दुष्यंत जी मैं आ रहा हूं, अभी चलवा देते हैं। नेता की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सी मीटिंग में थे, कब उन्होंने सलाह दी है? अभी चलवा देते हैं, 2014 से लेकर अब तक के चलवा देते हैं। ठीक, अश्विनी जी जवाब दीजिए। नागर जी ने कहा कि आप नैरेटिव शिफ्ट मत करिए, मुझे लगता है मैं तो सिर्फ जवाब मांग रहा हूं। अश्विनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जवाब दे रहा हूं। एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। मणिशंकर अय्यर जो इररिलेवेंट है इसमें पॉलिटिक्स में, उन्होंने 15 अप्रैल को दिए हुए बयान पे आप अब रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले 3 फेज के बाद 284 सीटों का चुनाव हो चुका है, वहां पर हार नजर आ रही है। आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, मुद्दों की बात कांग्रेस करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी? कि आप बताएं आपने कितने रोजगार दिए, आप बताएं आपने कितनी गरीबी कम की, लेकिन आप वहां पर मंच पे खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं। आप घबराहट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद घबरा रहे हैं। पहले आपने हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश की, जब आपने देखा उस पर देश ने रिएक्ट नहीं किया, थर्ड फेज में आपको उसका कोई लाभ नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से इंडिया पाकिस्तान करने लगे कि शायद 2019 वाला बालाकोट जैसा कुछ रिपीट हो जाए। पर देश इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पर, सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। ये बड़ा स्टेटमेंट है जो अश्विनी जी कह रहे हैं। प्रदीप जी जरा इसमें आ जाइए और ये बताइए कि इस बार ये पाकिस्तान को कौन लेकर आ रहा है? अगर इतना डर लग रहा है तो पाकिस्तान का जिक्र कौन कर रहा है? किसके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं पाकिस्तान से? सर मैं थोड़ा सा भिन्न भेद रखता हूं। ये मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस के नेता थे, ये सर्वविदित है, सार्वभौमिक सत्य है, इससे कोई जुटला नहीं सकता। अभी ये कह रहे हैं कि वो हमारा उनसे कोई लेने देने नहीं। ठीक है,
भाई अगर वो आपके पूर्व नेता रहे हैं, मान के लीजिए वो रिटायर हो चुके हैं, मणिशंकर अय्यर जी, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। रिटायरमेंट के बाद हर आदमी अपनी जन्मभूमि में जाता है। कांग्रेस क्यों नहीं एश्योर करती कि उनको पाकिस्तान का टिकट देकर हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। जब आज जो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं, आप मानोगे कि कांग्रेस का स्टेटमेंट है ये कौन सा लॉजिक हुआ कि कांग्रेस के नेता थे? हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। आप बोलिए जो हेमंत बिश्व शर्मा आज बोलते हैं वो कांग्रेस का स्टेटमेंट है या बीजेपी का स्टेटमेंट है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? लाइव है, लाइव। जब चुनाव सर पे आए, जब जनता सवाल करेगी आपने क्या काम किया, तो आप करने लगे पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे बताइए रोजगार कहाँ है? आपने रोजगार देने का वादा किया था। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रही है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। अभी बाकी सारे एक्टिव है, आप उनको भेज दीजिए पाकिस्तान। थे कि नहीं थे आप बताइए? अभी बीजेपी में है। अरे सुनिए सर, आप पहले मणिशंकर अय्यर जी को इतनी बार आपको लंगड़ी मारते, 14, 19 और ये 24 आ गया, कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता जिसमें उसने आपको लंगड़ी ना मारी हो। आखिर भेज क्यों नहीं देते? इतना एश्योर कर लीजिए, ठीक है, जान छूटेगी। ठीक है संजीव कौशिक साहब, बात यह है कि जिन मसलों को लेकर डिबेट्स में बात होती है, जिन्हें कहा जाता है कि ये मसले हैं, ये देश के मुद्दे हैं, उनसे इतर बात आ जाती है फिर पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह है, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप देश को डराना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम रखा है, हमें उससे डर के बात करनी चाहिए, हमें घबराहट रहनी चाहिए? आप किसके अंदर डर पैदा करना चाहते हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? सुमित भाई, वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है, पेश कर रहा हूं कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मणिशंकर को नहीं आता क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बस बात कहां और कैसे और सलीका पर निर्भर करता है। कोई बात इसमें गलत नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बिरयानी खाने जाएं आप, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाएं आप, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बगल में बैठाएं आप, यहाँ पे ISI को बुला के पठानकोट में जांच करवाएं आप। तमाम तरह के जब रिकॉर्ड देखे जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो दंजकी आपकी दिखती है। और आप पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कम से कम आईने को पलट के एक बार देख ले, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आखिर 2024 का चुनाव क्या मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट पे लड़ा जाएगा या फिर सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पे लड़ा जाएगा? ये कौन है? नहीं, अगर ये उसके ये डर कर रहना चाहिए, मैं क्यों डर कर रहना चाहिए? सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। ये कौन है? ये मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग हैं क्या? इनकी भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कौन सी भूमिका दे रखी है पहले ये बताइए। कहीं से भी लल्लू पंजू किसी का स्टेटमेंट उठा लेना है दिन में। और जिसके प्रधानमंत्री, मजे की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतने ठल हुए बैठे हैं कि उनको इस पर स्टेटमेंट देने की नौबत आ जाती है। गजब की बात, गजब की बात। ठीक है, एक मिनट शाहज़ आलमी जी वो कह रहे हैं कि उनका कोई रिलेवेंसी नहीं है जी, निकाल दिया उनको पार्टी। बताइए तो, देश के प्रधानमंत्री सलाहकार हैं जो बाकायदा राहुल जी के खास अंकल हैं, जो पूरी मार्गदर्शन करते हैं, जिनकी छाप और जिनकी सोच पूरी तरह से उससे कांग्रेस प्रभावित रही है। राजीव गांधी से वक्त से अब तक वो सैम पित्रोदा, जिनको बाकायदा इस्तीफा भी देना पड़ा। अगर कुछ नहीं होते तो इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता ना भाई साहब। तो ये क्यों कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं? आप 10 साल के बाद में जा रही चुनाव में सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट लेके जाएंगी आप? बताइए तो सही। लगातार 24 घंटे आपके पास फेरिस्त इतनी लंबी होनी चाहिए कि लगातार आप थक जाइए और गिनाते गिनाते आपके पास इतनी लंबी फेरिस्त होनी चाहिए उपलब्धियों की। आप देश के प्रधानमंत्री कभी चले जाते हैं मंगलसूत्र पे, कभी घोड़ा पे चले जाते हैं। सुन लेते, फिर मैं आपको मौका